बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पर रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। नाजरीन, आपने देखा कि हम ज़्यादातर जो क्रिकेट को डिस्कस करते हैं, लेकिन साथ साथ हम फुटबॉल और हॉकी के हवाले से भी बात करते हैं। और क्या वजह है कि पाकिस्तान हॉकी, जिसका बड़ा एक दरख्शां जो है वो माजी रहा, एक ऐसा माजी रहा कि जिसमें जितना फ़ख्र किया जाए कम है, और क्या लॉरेल्स, क्या मेडल्स पाकिस्तान ने इस खेल में हासिल किए हैं, वो एक तारीख की हैसियत रखते हैं। लेकिन क्या वजह है कि अब हम जो है हॉकी में स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी के माजी, हाल और मुस्तकबिल के हवाले से, और उन कोशिशों के हवाले से जो पाकिस्तान हॉकी के हवाले से की जा रही हैं। क्योंकि अभी भी चंद लोग हैं, अगर मैं कहूँगा अभी भी चंद सरफिरे हैं, अभी भी चंद ऐसे लोग हैं कि जो पाकिस्तान हॉकी के रिवाइवल के लिए मेहनतें कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, और चाह रहे हैं कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर इस मैदान में पाकिस्तान का परचम जो है वो एक दफ़ा फिर जो है वो बुलंद हो सके, पाकिस्तान में हॉकी का नाम रोशन हो सके। आज हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज के लिए कौमी विमेंस टीम की 26 मुमकिन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान। कप्तान समेत 4 सीनियर खिलाड़ी कैंप में शरीक नहीं होंगी। शाहीन अफरीदी का काउंटी चैंपियनशिप में खेलना शाहीन अफरीदी और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है, सलमान बट। माखौर रमजान क्रिकेट कप 2022 का फाइनल अल फैसल क्रिकेट टीम ने जीत लिया। मीसम रमजान T20 कप के सेमीफाइनल रावलपिंडी में जारी। दौरा यूरोप में पाकिस्तानी हॉकी टीम कल बेल्जियम के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होगी। दौरा यूरोप में कौमी टीम एक लोकल क्लब के खिलाफ मैचेस खेल रही है। फेडरेशन ने दरोह गोई से काम लेते हुए इन मैचेस को इंटरनेशनल करार दिया। ओलंपियन रशीदुल हसन। जूनियर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम की कारकर्दगी अच्छी है। गैर मुल्की कोचेस और खिलाड़ियों में हम आहंगी हो जाए तो ये टीम वर्ल्ड कप भी खेल सकती है, साबिक कप्तान हनीफ खान। और रमजान फेस्टिवल 5A साइड चैंपियंस हॉकी लीग हनीफ खान 11 ने जीत ली। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी, और आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में दो ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत जो पाकिस्तान में, सूबा सिंध में, कराची में हॉकी के लिए काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान में खेल दोबारा से फ्लरिश कर सके। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त नाम और पाकिस्तान के एक ऐसे जो फुल बैक के जब पाकिस्तान हॉकी का जिक्र होगा, इनके तस्कर के बगैर पाकिस्तान की जो हॉकी का जिक्र मुकम्मल नहीं होगा। ओलंपियन है, पाकिस्तान के लिए बड़ी फतवात हासिल की, पाकिस्तान के कप्तान भी मेरे साथ मौजूद हैं, ओलंपियन नासिर अली साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। और जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, जनाब कराची में पर्टिकुलर हॉकी के हवाले से बहुत काम कर रहे हैं, और जिस तरह से एक ऑनेस्ट होकर काम कर रहे हैं, हॉकी के हल्कों में इनको बहुत इज्जत से, बहुत एहतराम से, बहुत तकरीम के साथ देखा जाता है। पहले भी हमारे शो का हिस्सा रहे और आज एक दफ़ा फिर हमें इन्होंने ज्वाइन किया। ज़बरदस्त हॉकी प्लेयर और सेक्रेटरी KHA जनाब हैदर हुसैन साहब। थैंक यू सो मच हैदर भाई कि आप भी हमारे साथ आज मौजूद हैं इस शो में। सबसे पहले नासिर भाई से बात करते हैं। नासिर भाई, जब आप लोग खेला करते थे तो हम उम्मीद ही नहीं करते थे पाकिस्तान हारेगा, और अगर कभी कोई इक्का दुक्का कोई ऐसी खबर मिल जाती थी कि पाकिस्तान हार गया तो दिल को यकीन भी नहीं आता था। ये सब क्या हुआ एकदम हॉकी में? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, और जो आपने बात की कि हमारा जो हॉकी का दरख्शां बाब जो था वो यानी कि पास्ट में, तो मैं आपको ये बताऊं कि आप बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की कि जब हम हारते थे तो ये है कि हम लोग भी ना ये बिलीव करें कि हम बाहर भी नहीं निकलते थे, कि हमें कोई इतनी एम्बेरसमेंट होती थी कि हम हार कैसे किए हैं। लेकिन चीज़ ये है कि वक्त के साथ साथ आपको मैं बताऊं कि काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। यानी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये आई कि आपने देखा होगा कि जो प्लेयर्स हैं उनके लिए जॉब्स जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से ये है कि ये तमाम चीज़ें ना हम लोग फेस कर रहे हैं। हमारे दौर में ये होता था कि अगर पाकिस्तान कैंप में भी लड़का आया है ना, तो बाहर जो है ना अपॉइंटमेंट लेटर्स लेकर डिपार्टमेंट खड़े होते थे ग्राउंड के बाहर। क्या वो कस्टम थी, चाहे वो PIA थी, चाहे वो बैंक्स थे, चाहे वो पुलिस थी, चाहे यानी कि 44 डिपार्टमेंट्स जो थे वो कराची के जो थे जिनकी टीम्स थी। तो लाजमी बात है कि जब इस किस्म की प्रॉब्लम्स आएगी कि एक अनएम्प्लॉयमेंट होगी प्लेयर्स के लिए, कोई जॉब्स नहीं है, तो फिर कौन खेलेगा। लेकिन ये है कि मैं आपको ये उम्मीद दिला सकता हूँ कि अभी मैं नेशनल सेलेक्टर हूँ, और ये है कि हमने जो लड़के देखे हैं
जूनियर के स्पेशली अंडर 23 या अंडर 21 में, बिलीव मी कि मैंने बड़े अरसे के बाद ऐसे लड़के देखे हैं कि जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। और जो काम हो रहा है कराची में हॉकी के हवाले से, हैदर हुसैन साहब बड़ा वाइटल रोल उसमें प्ले कर रहे हैं। शैला रज़ा साहब जिस तरह से काम कर रही हैं और उनकी हिदायत के तहत ये जिस तरह से काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि पाकिस्तान में हॉकी का खेल जो है वो दोबारा से जो है वो फ्लरिश करेगा। बड़ा ज़बरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं। अभी रमज़ान में एक टूर्नामेंट खेला गया, वो बड़ा ज़बरदस्त रहा, बड़ा कामयाब रहा। और साथ साथ आप जिस तरह मीडिया को इंगेज रखते हैं, ये मैं समझता हूँ कि बड़ी कामयाबी है ये। बिल्कुल, रमज़ान में जो हमने इवेंट कराया वो 5 साइड था। जैसे T20 होता है सलमान भाई, अब ये इसी तरह 5 साइड आ गया। आप T20 भूल जाएंगे अगर 5 साइड पाकिस्तान में रिवाइव हो गया, इसलिए कि अभी इसका वर्ल्ड कप भी होने वाला है 5 साइड का। 5 साइड ये कि छोटा ग्राउंड होता है, चारों तरफ वुडन पैनल्स होते हैं, बहुत बाहर जाने का कम मौका मिलता है कि बाहर जाए बॉल्स, और जो सुपर फिट है वही खेल सकता है उस पर। तो वो हमने बड़ा सक्सेसफुल रहा और उसमें टूर्नामेंट कराया रमज़ान में और बहुत अच्छा रहा उसमें। ठीक है, और साथ साथ इंसेंटिव भी आपने बड़े ज़बरदस्त दिए हैं। हॉकी में इतने इंसेंटिव होते नहीं है जिस तरह बिल्कुल, जो हमने इतना हॉकी में पैसा लेके आए कि इसमें 5 लाख रुपये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कभी भी कैश प्राइज़ नहीं रहा। फिर उसके बाद अभी जो रिसेंटली जो आप देखें कि सारे डिपार्टमेंट बंद हो गए। पहले तो क्रिकेटर्स खुश होते थे, अब क्रिकेटर्स भी रोड पे आ गए। आप देखेंगे वो भी और जॉब्स कर रहे हैं। तो आज जब तक डिपार्टमेंट ओपन नहीं होंगे तो हमारा स्पोर्ट्स मैं नहीं समझता कि ऊपर जाएगा। और इस तरह एक एंजल हम कहेंगे उसको, एक फरिश्ता कहेंगे कि इस्लामाबाद से एक बंदा उठ के जो कंवर मोइज़ खान टॉप सिटी के हैं वो आए और उन्होंने कराची की वुमेंस की 18 बच्चे और 4 ऑफिसर्स को स्टाइपेंड का कहा, और इसमें क्रेडिट हम देते हैं शैला रज़ा को। और ये टॉप सिटी का जो आने का जिस तरह आई है उसका वो भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। डीजी रेंजर्स के जो शुक्रिया जिन्हें एक टूर्नामेंट कराया था उसमें ये ब्रांड आया था। तो उसमें जो है जो ब्रिगेडियर शाहिद हैं बिटाई रेंजर्स के, कर्नल मुसव्विर हैं और मेजर रज़ा हैं, मेजर इमरान हैं, उन लोगों ने वो इवेंट कराया। उस इवेंट वो भी बहुत सक्सेसफुल रहा कि 3 बाइक्स दी गई, उसमें भी लाखों रुपए के इनामात दिए गए और मेरे ख्याल से पूरे कराची को सजाया गया। इतना बड़ा इवेंट तो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में नहीं हुआ होगा कि पूरे कराची को सजाया गया। तो उस वक्त जब हमारा ये फाइनल फंक्शन था तो शैला रज़ा ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमारी जो बच्चियां हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं, तो अगर आप चाहें तो इसको टीम बनाएं, एक कराची की टीम को स्पॉन्सर करें। और उन्होंने उसी वक्त ही फैसला किया और आज जो है वो बच्चियां जो हैं बहुत खुश हैं और इतनी दुआएं देते हैं कि आप सोच नहीं सकते। इसी तरह और भी मुकैयर हजरात हैं कि जो बहुत सारे लोग हैं इस कराची में कि जो नेशनल गेम के लिए करना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आगे देखिएगा जिस तरह लड़कियों का इस तरह स्टाइपेंड शुरू हुआ तो इंशाअल्लाह ताला जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि हम लड़कों का भी स्टाइपेंड शुरू करेंगे। जिसमें अभी हमारा जो फंक्शन हुआ था जिसमें चेक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ किया था उसमें इस्ला भाई ने भी हमसे प्रॉमिस किया है, समी भाई ने भी, हनीफ खान ने भी कि अब हम लड़कों के लिए निकलेंगे। जैसे शैला रज़ा ने एक औरत हो के इतना बड़ा काम किया है तो इंशाअल्लाह ताला अब ये इस्ला भाई ने बोला है कि इंशाअल्लाह ताला मयाजी भाई, वसीम फिरोजी सारे जो हैं अब निकलेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि डिपार्टमेंट हम अब होता ही है कि लोग फेडरल की तरफ देखते हैं। हमारा ये स्टांस है कि यार हम खुद क्या कर रहे हैं, अगर डिपार्टमेंट बंद हो गए तो हम क्या घर में बैठ जाएं? भाई मुकैयर हजरात जो स्पॉन्सर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको बुलाएं और उनको बताएं। और वो हर कोई नेशनल गेम के लिए दर्द रखता है और वो करने के लिए तैयार है। तो कुछ डिपार्टमेंट आपसे किया? डिपार्टमेंट का बिल्कुल होप है। नासिर हुसैन शाह से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि बिल्कुल जो है 18वीं तरमीम के बाद सिंध गवर्नमेंट खुद बाख्तियार है। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह नासिर भाई ने बोला कि सैकड़ों जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट होते थे, आप देखें ना कि अगर कराची से 2000 बच्चा खेलेगा तो आप देखें कि जितने भी हमारे गोल्ड मेडल हुए हैं वर्ल्ड कप में, चैंपियंस ट्रॉफी में, एशियन गेम में, एशिया कप में, ओलंपिक में, उसमें 3 से 4 लड़के कराची के ज़रूर हुए हैं, ठीक है ना। और नासिर भाई भी ये कहते हैं, शनाज शेख भी ये कहते हैं, मंजूर सीनियर, मंजूर जूनियर, लोग सारे कहते हैं जब तक कराची का लड़का पाकिस्तान टीम में नहीं आएगा तो विक्ट्री स्टैंड बहुत मुश्किल है। तो अभी आप देखें कि अंडर 23 का कैंप लगा हुआ है, उसमें 20 लड़कों में से ये भी 25 साल बाद हुआ है कि 3 लड़के कराची में के हैं। और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह होपफुली कि कोई लड़का, उसको अब लड़के का काम है कि वो मेहनत करे और प्रूव करे कि मुझे पाकिस्तान टीम में लिया जाए। ठीक है, मेहनत करो, प्रूव करे। और जिस तरह हैदर काम कर रहे हैं इस तरह भी मैं और हमारा जी स्पोर्ट जो है कुछ अर्से पहले पेशावर गया था, वहाँ हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा हॉकी लीग हुई, वहाँ पे भी काम हो रहा है। अगर ये सब मिलकर जॉइंट एफर्ट करें तो उम्मीद है कि इस खेल में पाकिस्तान दोबारा से अपना जो सुनहरा माजी है वो वापस लेकर आ सकता है। इस वक्त हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे ओलंपियन एंड सीजनड जो हॉकी इंटरनेशनल प्लेयर और पाकिस्तान के लिए प्राइड बहुत ज़्यादा लेकर आए
नासिर अली साहब से, हैदर हुसैन साहब से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी के हवाले से। नासिर भाई, जो अभी बात की उन्होंने कि अभी इस्ला भाई भी, शहनाज शेख साहब का भी नाम लिया, वसीम फिरोज साहब का भी नाम लिया, ऐसा लगता है हमें बाहर बैठ के कि जो हॉकी को जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है वो ओहदों की भाग दौड़ ने पहुंचाया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदे के जाने से हॉकी बच जाएगी या एक बंदे के आने से हॉकी बच जाएगी? सर, मैं आपको बताऊं कि सलमान भाई, कि जब तक हम अपना अगर पर्सनल इंटरेस्ट देखेंगे ना, तो उस चीज़ में अल्लाह ताला कभी बरकत नहीं देता। जब आप एक नेशन का सोचेंगे, नेशनलिज्म का सोचेंगे, तो अल्लाह ताला उसमें ऑटोमेटिकली बरकत डाल देता है। अभी हैदर ने बड़ी अच्छी बात की कि जो डिपार्टमेंट्स थे यहाँ पर, मैं आपको बताऊं कि अगर सिंध गवर्नमेंट भी यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज़ और फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ हैं, अगर उनको बोला जाए ना कि आप एक एक लड़कों या लड़कियों की टीम बना लें, बिलीव मी सलमान भाई कि आपके पास लड़के और लड़कियां नहीं होंगी कि टीम बनाने के लिए कि यहाँ पर इतनी यानी कि खपत है। लेकिन चीज़ ये है कि ये करेगा कौन? ये हैदर की या हमारी या हनीफ भाई की ये बहुत बड़ी कोशिश है। लेकिन इसके साथ साथ मैं जो मैडम शैला रज़ा हैं और कंवर मोइज़ ख़ान जो हैं, जो टॉप सिटी 1 के ओनर हैं, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उनको देखें, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसको माइलेज की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और पाकिस्तान में मेरा वाहिद वो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है कि जिन्होंने लड़कियों की टीम ओनली कराची की टीम बनाई है, और वो भी इस्लामाबाद में। वो भी इस्लामाबाद में, कराची की भी नहीं है, इस्लामाबाद से। बड़ा इनिशिएटिव। मैं बता रहा हूँ ना कि उनकी बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है और वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। इसी तरह अगर यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज़, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, अगर वो एक एक टीम को स्पॉन्सर कर देंगे 15-20 हज़ार रुपये के ऊपर, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि इन्होंने जो यहाँ पर जो जनरल मैनेजर हैं उनके इमरान साहब, उन्होंने बताया कि अगर हमारी कोई टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है, और उन्होंने इंसेंटिव भी रखा है, उसके बाद उन्होंने ये भी रखा है कि अगर पाकिस्तान टीम में लड़की कोई आती है तो उसके लिए भी इंसेंटिव रखा है। अगर वो पाकिस्तान टीम में आती है तो 20,000 का इंसेंटिव उन्होंने लहदा रखा हुआ है। और मैं आपको बताऊँ कि जो लड़कियाँ हमने सेलेक्ट की हैं, हैदर भी वहीं होता था, तमाम कराची के सेलेक्टर्स भी, मैं ख़ुद भी था, यानी कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी था यहाँ पर। और लड़कियाँ 5 या 6 लड़कियाँ ऐसी हैं कि जो अपकमिंग लड़कियाँ हैं, बड़ी अच्छी लड़की हैं कि एक पाकिस्तान कैंप में जाएंगी ना तो आप देखेंगे कि 2 या 3 लड़कियां वो ज़रूर होंगी पाकिस्तान की वेमेंस टीम में। इसी तरह जो हैदर ने अभी जिक्र किया है कि अंडर 23 की जो टीम स्विट्ज़रलैंड जा रही है जून में, उसमें कराची के 3 लड़के हैं। और ये है कि मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला उनमें से पाकिस्तान टीम को ज़रूर जो है ना रिप्रेजेंट। लेकिन साथ साथ जो एक्सक्यूज़ दिए जाते हैं कि जी ऑस्ट्रोटर्फ आ गई इसलिए हम पीछे हो गए, ऑब्स्ट्रक्शन का रूल आ गया इसलिए हम पीछे हो गए, फिटनेस के इश्यूज़ हैं, इस वजह से हम पीछे हो गए। पाकिस्तान हॉकी का मेन प्रॉब्लम है सर, जेन्युइन इशू आपको मैं बताऊं कि हम ग्रास रूट की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि ग्रास रूट जो हमेशा कहाँ से आता है? स्कूल से आता है। अभी किसी स्कूल की मुझे टीम बता दें, स्कूल के बाद पब्लिक ने जो किया काम, जो एग्रो टेक्निकल स्कूल करता था काम, कॉलेजेस, उसके बाद यूनिवर्सिटी, राना साहब होते थे वहाँ। देखिए, आपने अगर ग्रास रूट की अगर हम बात करते हैं, उसको अगर सक्सेसफुल तरीके से अगर आपने प्लेयर्स पैदा करने हैं तो आप स्कूल्स के पीटीआई को, कॉलेज के डीपीआई को और यूनिवर्सिटीज़ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आप सबसे पहले स्कूल्स के जो पीटीआई हैं उनके लिए इंसेंटिव रखें। हमने एक रखा हुआ जो है पीएचएफ के कोचिज पैनल रखा हुआ है जो पीएचएफ उनको पैसे देती है। अगर हम स्कूल्स का टूर्नामेंट करवाते हैं उनके लिए इंसेंटिव रखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए पूरे, ठीक है जी, बाई ईयर पाकिस्तान का हम ये उनको रिटर्न टिकट होगा इस्लामाबाद, 1 हफ्ते का उनको मरी या किसी चीज़ का इंसेंटिव दे दें कि अकोमोडेशन और फूड। मैं कहता हूँ ऑटोमेटिकली शौक पैदा होगा। और स्कूल्स जब तक इन्वॉल्व नहीं करेंगे ये इसी तरह तरीका चलता रहेगा। लेकिन हमेशा लड़के जो है स्कूल से आते, मैं आपको बताऊं कि मैं पाकिस्तान टीम की कप्तानी की, लेकिन मैं स्कूल में नहीं खेला,
बिलीव मी कि इतना कंपटीशन होता था स्कूल में, मेरी जगह नहीं बनती थी। मैं भी स्कूल का ना कैप्टन ना वाइस कैप्टन, टीम में जगह नहीं बनती थी। नहीं बनती थी जगह, मैं आपको बता रहा बिल्कुल सही हूँ। बात तो है। लेकिन अब आप स्कूल्स की टीम्स कोई नहीं है। अगर हम स्कूल्स के ऊपर एम्फेसाइज कर लें ना, तो मैं आपको बताऊं कि देखिए फल थोड़ा देर से ही मिलता है, कि पौधा अगर लगाया जाता है तो 10-15 साल के बाद टाइम लगता ठीक है। है हैदर, ये बताएं, अभी इन्होंने लड़कियों की बात की थी नासिर भाई ने, तो एक मुझे याद है, एक लड़की थी बड़ी दराज कद थी, फिर एक लड़की बहुत दूर से हब से कहीं खेलने आती थी, तो ये जो किस तरह से फिर आप ये जो है उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, किस तरह माँ बाप को राजी करते हैं? हब से जो आती थी लड़की, वो 3 घंटे में पहुंचती थी। उसके बाद सारे चैनल्स उसके घर गए थे और उस वक्त उसको हॉकी पकड़ना नहीं आती थी। मैंने कहा तुम्हें ये वहाँ से हब किधर और ये गुलशन किधर, मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला यहाँ पर जो है ग्राउंड है? तो कह वो बस से जाती थी अपने फादर के साथ, तो ब्रिज से हमारा ग्राउंड नज़र आता है नहीं पाके, तो वो वहाँ से देखती थी। तो आज वो इस टॉप सिटी की जो टीम बनी है कराची की, वो उस टीम में मौजूद है और बहुत अच्छी प्लेयर हो गई है वो, और अभी वो 15 साल की है। आप देखें कि अगर से 2-3 साल मेहनत करें तो वो पाकिस्तान का स्टार बन सकती है। दूसरा, आपने स्कूल्स की बात करी, मैं खुद हबीब पब्लिक स्कूल का हूँ। हबीब स्कूल में इतना टैलेंट था, अब आप देखेंगे 15 साल से कोई प्लेयर ही नहीं आ रहा। इसका हबीब स्कूल का बेड़ा गर्क हो गया। आप देखें कि जब मैं सेक्रेटरी बना तो मैं देखता था कि सारे स्कूल्स के बच्चे आए हुए हैं लेकिन हबीब स्कूल के नहीं आए हैं। तो फिर थोड़ा सा वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने क्या किया, जो अपने सेलेक्टर्स थे वहाँ हबीब पब्लिक स्कूल लेके चला गया। ये भी पहली मरतबा हुआ कि प्लेयरों के हम ट्रायल देने उनकी जगह चले गए। कुआं खुद प्यासे के पास चला गया। एग्जैक्टली। तो वहाँ पर जब हम गए और जो 3rd 4th क्लास के बच्चों को निकाला जिन्होंने आज तक हॉकी नहीं पकड़ी थी, वो इस तरह ड्रिबल कर रहे थे सलमान भाई कि हम बिल्कुल शॉक्ड रह गए कि यार इन्होंने तो कभी हॉकी नहीं पकड़ी। तो हबीब स्कूल में नेचुरल टैलेंट बहुत है, मेरा कहने का मकसद है, एक ब्लड में उनकी हॉकी है। तो अभी जो हमारे जो प्रिंसिपल आए हैं तजानी साहब, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है, अभी स्टेफन ब्लोशर जो आया था उन्हीं के साथ मीटिंग हुई और वो भी बहुत ईगर हैं। इससे पहले हबीब स्कूल का बिल्कुल बेड़ा गर्क, 10 साल से हबीब स्कूल बिल्कुल नो मोर, कहीं पर भी किसी टूर्नामेंट में अगर आता भी है तो उसकी विनिंग पोजीशन कोई नहीं है। और हमारा जो कोच है अब्दुल वहीद खान, उनका ज़रूर जिक्र करूंगा, वो पकड़ के लेके आते थे। मैं एथलेटिक्स करता था, बास्केटबॉल खेलता था, स्विमिंग करता था। उन्होंने एक वक्त तक तो मुझे ढील दी, उसके बाद फिर उन्होंने कोचिंग सेंटर पे जाके मुझे, मेरे फादर के साथ मुझे पकड़ा गया, तुमने हॉकी खेलनी। उस दिन से फिर मैंने हॉकी खेलना शुरू करी। इसी तरह के वहाँ पर कोच होगा और प्रिंसिपल साहब ने बोला है। इकबाल साहब जो प्रिंसिपल थे उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जी, है। उस वक्त तक थी। लेकिन उसके बाद कोई आ गई थी प्रिंसिपल, तो उन्होंने बिल्कुल ही। अच्छा, आप ये देखें कि जब चट का ग्राउंड था, मड का ग्राउंड था, जब हॉकी बहुत थी, लेकिन जब करोड़ों रुपए का स्पॉन्सर्स ने हबीब पब्लिक स्कूल में ऑस्ट्रोटर्फ लगा के, हॉकी नहीं है वहाँ, स्कूल के फंक्शंस होते हैं सिर्फ। तो इंशाल्लाह ताला अब जो है हम दोबारा से रिवाइव करेंगे हबीब पब्लिक स्कूल की, इसलिए कि हबीब पब्लिक स्कूल का पाकिस्तान में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, ये आपने जिस तरह स्टिक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह से आप हॉकी के लिए काम कर रहे हैं, इसने किस हद तक मदद की है कि बच्चा हॉकी की तरफ अट्रैक्ट हो? देखिए, हमने एक विंटर कैंप लगाया था और विंटर कैंप जब हमने लगाया, जब हमने रजिस्ट्रेशन ओपन की सोशल मीडिया पे निजी चैनल्स के थ्रू हर जगह हमने किया, तो उसमें 800 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करी। इट्स मीन कि कराची में हॉकी का रुझान है और खेलना चाहते हैं। और जब फाइनल डे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते तो 1150 से ज़्यादा बच्चे थे। जब वो बच्चे आ गए तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि यार, हनीफ खान समीउल्लाह का जब पीक का दौर था, नासिर अली का पीक का दौर था, तो उस वक्त भी इन्होंने कहा कि यार इतने बच्चा नहीं था। 1100 बच्चे अगर ग्राउंड पे आप देखेंगे छोटे 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 खेल रहे थे और उनके माँ, उनके बाप, उनके नाना दादा सारे मौजूद थे। तो और वहाँ पर आके कैंप लगता था, बहुत बड़ा कैंप था, विंटर कैंप, जिसमें हमने सबको हॉकियाँ दी थी और सबको किट्स दी थी, सर्टिफिकेट्स दिए थे। और उसमें हमें हमारा तो बजट था वो 200 बच्चों का, लेकिन 1100 बच्चों का जब हमने किया तो बहुत लोगों ने मदद की, जिसमें GHQ ने भी मदद की। और वहाँ से इस्लामाबाद से एक टीम आई ब्रिगेडियर ज़हीर की लीडरशिप में, और यहाँ पर आके देख के वो खुद हैरत में रह गए कि उनको यकीन नहीं आ रहा था। पहले टीम आई, देख के गई, उसके बाद फिर उन्होंने बहुत ढेर सारी हॉकियाँ भिजवाई ताकि हमारा ये कैंप लगे। सेंट गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की थी। तो इस तरह मुगैर हज़रात बहुत थे। तो हॉकी का जो पेरेंट्स थे, देखें अब सारे जो है ना वीडियो गेम्स में, मोबाइल में इस तरह चले गए, तो सारे पेरेंट्स भी चाहते हैं कि ये ग्राउंड आबाद हो ताकि जो है ना बच्चे जो है ना ग्राउंड की तरफ आए। अच्छा, जो इसने बात बताई, इससे तो बड़ा, आपकी बातों से बड़ा मैं होपफुल हुआ हूँ, इनकी बातों से बड़ी मुझे खुशी हो रही है। लेकिन क्या वजह है कि जब हमारा बचपन था, जब आप लोग खेलते थे, आज भी लोग नासिर अली को जानते हैं, आज भी लोग शहनाज शेख को, इस्लाउद्दीन को जानते हैं, पाकिस्तान टीम के कैप्टन की अगर हम बात करें तो शायद ही कोई पहचानता हो। आज भी लोग बात करते हैं यार क्या फुल बैक होते थे, नासिर अली, मुनव्वरुज़्ज़मा, तौक़ीर डार, काजी मोहिब, ये एक लेगेसी थी, एक नाम था, आज नहीं जानते लोग। सर देखें, बात यह है कि हमेशा प्लेयर्स को जो याद किया जाता है ना,
उसकी अचीवमेंट कर लिया जाता है कि जब वो कोई अचीव करता है या कोई फतूहत उसके हिस्से में आती है ना, तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो चीज़ जो है ना लोगों के जहन में बैठती है। पहले प्लेयर जो आते थे, जो हमारा दौर था, मैं आपको बताऊं कि मुझे ये याद है कि मेरी छोटी उंगली जो है पाँव की वो फ्रैक्चर हो गई हुई थी। सिर्फ ये था कि प्लेयर्स को दूसरे को यानी कि चांस ना देने के, अगर मैंने इसको चांस दिया तो मैं बाहर हो जाऊंगा, यानी कि इतना कंपटीशन होता था। और नेक टू नेक जो है ना वो जो प्लेयर जो है वो होते थे, इक्वल इक्वालिटी होती थी। जिसको चांस मिलता था ना वो खेल गया, तो दूसरे की तरफ देखना ही नहीं है। तो ये है कि जब तक प्लेयर जो हैं फतूहत हासिल नहीं करेंगे, कभी भी लड़कों के या अवाम के जहन में अपनी जगह नहीं बना सकते। लेकिन दूसरी बात यह है कि इसमें मैं थोड़ा मीडिया को भी ज़रूर उसमें कसूरवार ठहराऊँगा कि अब अगर मैं कभी अखबार की पेज खोलता हूँ ना स्पोर्ट्स का, तो मुझे हॉकी की कोई ख़बर नहीं आती। एक छोटी सी 2 लाइनें में लिखी होती है, कोई नहीं और मैं आपको बताऊं, लेकिन जब तक ये चीज़ लाइव मैचेस आने चाहिए, चाहे वो तो हैदर बहुत कोशिश कर रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्लब के लाइव मैचेस क्लब के लाइव मैचेस आए हैं, लेकिन जब तक आप मैचेस लाइव नहीं करेंगे, और दूसरा चीज़ अखबारात की कोई होता है, जर्नलिज्म तो ऐसा है कि आपका जो कलम होता है या आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं वही अवाम को उस तरफ माइल करते हैं। लेकिन चीज़ यह है कि अभी इन चीज़ों के लिए बहुत हमें काम करना पड़ेगा और प्लेयर्स को खुद भी बड़ा काम करना पड़ेगा। अब जो है हॉकी एक आम स्पोर्ट्स की शॉप पे नहीं मिलती है। मान भाई, हमने क्या किया है, शैला रजा, नासिर अली, हनीफ खान, इस्लाउद्दीन समीउल्लाह, हम लोगों ने क्या किया है, अभी आपने देखा होगा PCHS गर्ल्स कॉलेज पे गए, उसकी टीम बहुत होती थी। शैला रजा ने वहाँ पर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की और वहाँ पर मतलब उन्होंने बोला, प्रिंसिपल ने बोला, उधर की डायरेक्टर स्पोर्ट्स कचमाला बतूल हैं, और वो इंशाअल्लाह इसी तरह हमने शाह विलायत में गए, और इसी तरह हम जो है अभी जो नया हो रहा है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, वहाँ के अरशद साहब सेक्रेटरी हैं, चांसलर साहब हैं, वो खुद ईगर हैं, और इंशाअल्लाह ताला उधर हनीफ खान को उन्होंने बुला लिया है कि हॉकी संभालें। तो इट्स मीन के इदारे भी जाते हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। अब इंडस यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर हबीबियंस है जो रजिस्ट्रार है यासिर अमीन, उसने बोला कि हमसे MOU करेगा और हॉकी की वहाँ पर कोच भी हायर कर रहे हैं और वहाँ पर हॉकी की टीम भी बना रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा, थोड़ा सा टाइम दरकार है, एटलीस्ट हम मैक्सिमम इवेंट्स कराएंगे, मैक्सिमम टूर्नामेंट कराएंगे, तो उसमें से बच्चे निकलेंगे। और इस तरह से इनके साथ लाहौर कलंदर भी काम कर रही है, तो ये भी इनकी कामयाबी की एक बड़ी दलील है। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान हॉकी का जो मुस्तकबिल हो, कैसे जो है वो बेहतर हो सकता है, दरख्शां बाब जो है वो वापस कैसे आ सकता है, और वापस हम जो है किस तरह लेगेसी की जानिब सफ़र कर सकते हैं। लेकिन क्रिकेट के साथ साथ भी जो है इनके मामला बेहतर चल रहे हैं। लाहौर कलंदर भी आपको बड़ी साथ चल रही है, बड़ी सपोर्ट है आपके साथ। आकिब जावेद भी अभी आए थे, ट्रॉफ़ी भी आपके पास आई थी, फिर आप भी गए थे वहाँ शहनशाह अफरीदी की सालगिरह में। तो लाहौर कलंदर साहब का जो जॉइंट वेंचर है, ये किस नहज पर है? बिल्कुल सलमान भाई, लाहौर कलंदर एक ब्रांड बन चुका है और लाहौर के अंदर एक फैमिली है, एक डिपार्ट नहीं, एक फैमिली है। तो इंशाअल्लाह ताला हमें बहुत उम्मीद है लाहौर कलंदर से, जो नेशनल गेम के लिए वो काम करना चाह रही है। और ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला हम एक सीरीज़ कराने जा रहे हैं, कराची वर्सेस लाहौर। देखिए, 2 ब्रांड हैं इस दुनिया में इस हॉकी के लिए हमारे, एक इंडिया पाकिस्तान और एक लाहौर कराची। लाहौर कराची और इंडिया पाकिस्तान से क्राउड पुलिंग है। जब कराची में मैचेस होंगे तो कराची हाइट्स आएंगे, जब लाहौर में होगा, आपने देखा हुआ था कि लाहौर में जब क्रिकेट का मैच हुआ, आपने देखा था कि जितने लोग अंदर थे उसके आधे लोग बाहर खड़े हुए थे, उनको जगह नहीं मिली थी। तो इसी तरह ये सोच सिर्फ आतिफ राना ही ला सकते थे, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि किस तरह हॉकी को रिवाइव करना है। और ये करोड़ों रुपए की लीग है, और इंशाअल्लाह ताला देखिएगा कि ये लीग से कितना फायदा। आगे उनका फर्दर ये प्लान है लाहौर के अंदर का कि जो भी टैलेंटेड बच्चे होंगे, जो इवेंट्स कराएं या सीरीज कराएं, उसमें जो टैलेंटेड बच्चे होंगे उनको अब्रॉड भेजें
और वहां से वो रेडी होके 2.5 साल में फिर पाकिस्तान टीम को हम प्रोड्यूस करें। ठीक है। अच्छा, इन्होंने लाहौर कराची की बात की, इंडिया के साथ आप जो खेलते थे क्या जज्बा होता था? और वो उस मैच में आप थे जब वो इंदिरा गांधी उठ के चले गई थी? यस तो मुझे याद है उस मैच में आप थे। एशियन गेम 7-1 से हम जीते थे। हमारे कप्तान समीउल्लाह भाई थे और बिल्कुल वो उठकर चली गई थी, तो हमें फिर प्रेसिडेंट ने जो है मेडल दिए थे। पाकिस्तान इंडिया हॉकी मैचेस ये सीरीज कितनी जरूरी है कि मुझे आज भी याद है, लोग जफर इकबाल को जानते हैं, मोहम्मद शाहिद को जानते हैं, तोयबा सिंह को जानते हैं, तो फर्नांडिस को जानते हैं, धनराज पिल्ले को जानते हैं। आपकी तो बड़ी जबरदस्त क्योंकि आप जब खेलते थे तो हम फॉलो करते थे। तोबा सिंह जो है लेफ्ट आउट था, छोटे से कद का था, गोरखा टाइप था। बिल्कुल आपने सही बोला। तो अब क्या वजह है कि मतलब पाकिस्तान इंडिया सीरीज कितनी जरूरी है और आप समझते हैं दोनों मुल्कों में से? ये है कि ये बहुत जरूरी है, मैं आपको बताऊं कि ये होनी चाहिए, लेकिन अब गवर्नमेंट लेवल पर ये तमाम चीजें के मामला तो हॉकी में शायद ऐसे ना हो, या हॉकी में भी मना करते हैं वो आने को? नहीं सर, देखें हॉकी में तो कोई ऐसी चीज मैंने नहीं देखी, लेकिन क्रिकेट में है कि यानी कि वो मना कर रहे हैं। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स को मना कर रहे हैं, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, तो लाजमी बात है कि है तो स्पोर्ट्स, लेकिन वो मना करेंगे। लेकिन ये है कि हम लोग गए थे, ये वेटरन 11 हमारी गई थी इंडिया में, हमारे 5-6 मैचेस खेले, लेकिन इतना रश होता था मैं आपको बता नहीं सकता सलमान भाई, और बहुत हमने एंजॉय किया। और अशोक कुमार जो ध्यानचंद का बेटा था इनसाइड राइट, वो भी खेला हमारे खिलाफ, यानी कि बड़ी अच्छे। तो ये है कि बड़ा एंजॉय किया हमने और बड़ा कुछ लर्न करता है एक दूसरे के साथ। बात हुई, चले इनकी बात में हुआ कि एक ज़माने में निसार ट्रॉफी होती थी जिसमें जो है वो पाकिस्तान की चैंपियन टीम और इंडिया की चैंपियन टीम खेलती थी। ये सुपर विल्स कप होता था, पाकिस्तान की चैंपियन, इंडिया की चैंपियन। कोई ऐसी बात हुई कि अगर कराची की टीम खेले मुंबई के खिलाफ? मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं अभी माइंड बना रहा था, जब मंसूर भाई जिंदा थे तो उनको बहुत लोगों ने दुनिया में सपोर्ट किया, और जो है सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट किया वो इंडिया के प्लेयर धनराज पिल्ले ने, जो रोते थे मंसूर भाई के लिए। तो मैं भी यही सोचा था कि धनराज पिल्ले से बात की जाए और वो यहाँ पर आए, और जब वो यहाँ पर आएंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें राह हमवार होंगी, और बाकी फिर इंडिया सीरीज और पाकिस्तान सीरीज का ये, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान सीरीज नहीं भी होती है तो कराची मुंबई, कराची दिल्ली, लाहौर दिल्ली, बिल्कुल ये सीरीज जो ये बड़ा बूस्ट कर सकती है। जी 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 बिल्कुल। नहीं इंशाल्लाह ताला हम कर रहे हैं। और कराची ने एक रिक्वेस्ट भी दी है कोलालमपुर से कि कराची वर्सेस कोलालमपुर हो। इसी तरह हम अमेरिका या हॉलैंड या इसी तरह हम यही चाह रहे हैं कि यार देखें, मैं फिर दोबारा से ये कहना चाहता हूं कि हम फेडरेशन या फेडरल की तरफ ना देखें, हम खुद क्या कर रहे हैं, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक और मैं ज़रूरी बात बताना चाहता हूं कि जो कराची ईस्ट के एडमिनिस्ट्रेटर हैं रहमतुल्लाह शेख, वो भी बहुत काम करना चाहते हैं हॉकी के लिए। और अभी क्रिकेट के तो इवेंट कर रहे हैं और हॉकी का भी इवेंट होना था, लेकिन अब उन्होंने स्पेशली मुझे बोला है कि यार हॉकी का एक बड़ा टूर्नामेंट कराओ ताकि बच्चों को कुछ ना कुछ फायदा हो। तो इंशाल्लाह ताला के ग्रास रूट पे इसी तरह काम होता रहेगा, और कराची ही जब तक ज्यादा काम नहीं करेगा तो पाकिस्तान में हॉकी रिवाइव नहीं होगा, और हम अपना कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को देते रहेंगे। नासिर भाई, अब हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह भी हमने देखा कि माजी में अभी 2 साल पहले हमने हॉलैंड के प्लेयर्स को बुलाया, डच प्लेयर्स को, उनको ऑनर दिया। आप समझते हैं इस तरह की तकरीबत आप जैसे प्लेयर्स के लिए होनी चाहिए कि जो पाकिस्तान को लॉरेंस दिए, आज की नस्ल को रोशनास कराना चाहिए और उनके साथ साथ यंगस्टर को बिठाना चाहिए ताकि जो नौजवान देख रहे हैं वो आपको देख के हॉकी की तरफ आए? बिल्कुल, आपकी बहुत अच्छा ये आइडिया है और ये चीज़ें होनी चाहिए। ये तो तमाम डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न या जोन्स वगैरह जो हैं उनके साथ करना चाहिए। लेकिन जो अभी हैदर ने एक प्रपोजल दिया है कि हम धनराज पिल्ले को बुलाएं, लाजमी बात है कि ये चीज़ जो है ना आने वाले टाइम के लिए पाकिस्तान हॉकी के लिए बहुत बेहतर होगी। और जाने से पहले ज़रूर हम पूछेंगे कि अब डिपार्टमेंट का क्या रोल होना चाहिए, क्योंकि हम क्रिकेट की जब बात करते हैं तो डिपार्टमेंट की बात करते हैं। अभी नासिर हुसैन शाह साहब ने भी एक ट्वीट किया था कि नई गवर्नमेंट से उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन की थी कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहाल होना चाहिए। हॉकी के हवाले से आपने नासिर साहब का नाम लिया, तो हॉकी के हवाले से कोई संजीदा कोशिश हो रही है? मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से कि खुदारा कि इस डिपार्टमेंट्स को बहाल किया जाए। सिर्फ हॉकी नहीं, सिर्फ क्रिकेट नहीं, सारे स्पोर्ट्स के लिए। सारे स्पोर्ट्समैन या तो घरों से बाहर निकलें, फिर आप लोगों को समझ आएगी, लेकिन खुदारा डिपार्टमेंट को बहाल किया जाए, इसलिए कि आपको घरों का हाल नहीं पता कि क्या हाल हो गया है। सिर्फ क्रिकेट ऐसी खेल था जिसमें खुशहाल थे, लेकिन अब आज इन 3 सालों से क्रिकेट का भी बुरा हाल है। जिस तरह हॉकी प्लेयर था, जिस तरह दूसरे प्लेयर थे, उनको भी बहाल कर दिया। एक प्लेयर
अगर डिपार्टमेंट उसे रखता है तो साल में कितने 12 लाख 15 लाख 10 लाख इनका पूरा खानदान चल जाता है उसमें। आप देखें कि रो रहे हॉकी प्लेयर्स और दूसरे प्लेयर्स आके बता रहे हैं कि उन्होंने सारी जिंदगी 20 साल 15 साल 10 साल स्पोर्ट्स में दी है। जैसे लोग पीएचडी करते हैं, जैसे कोई इंजीनियर बनते हैं, इसी तरह हॉकी या स्पोर्ट्स में पूरी जिंदगी लगाते हैं वो। खुदारा शहबाज शरीफ साहब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आप प्लीज इसको एक्शन लें और सारे डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट नहीं मना करेगा, मैं बिलीव करता हूं डिपार्टमेंट नहीं मना करेगा। आप सिर्फ एक ऑर्डर देंगे और सारे डिपार्टमेंट खुल जाएंगे। आपको दुआ और बददुआ खरीदी नहीं जाती, आपके लिए दिल से दुआ निकलेगी। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज के आप डिपार्टमेंट बहाल किए जाएं। थैंक यू सो मच नासिर अली साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, वी आर वेरी ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच हैदर हुसैन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जो गुफ्तगू है यकीनी तौर पे आप जानते होंगे, हम सब चाहते हैं कि ये पाकिस्तान का कौमी खेल है और कौमी खेल को फिर उसी तरह से इज्जत भी देनी चाहिए जो ये खेल डिजर्व करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि माजी में मुझे याद है कि उसी डिपार्टमेंट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान वाइस प्रेसिडेंट था और उसी डिपार्टमेंट में पाकिस्तान हॉकी टीम का कप्तान कैशियर था। तो ये सब चीज़ें अगर हम खत्म करेंगे, जब भी ये खेल जो है वो फ्लरिश कर सकेगा। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले शो में होगी आपसे मुलाकात। अब तक बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।